हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर हरियाणा सरकार और झज्जर और सोनीपत के किसानों को लेकर लगातार पेच फंसता जा रहा है। सबसे पहले अगर इस बारीकी से इस पॉइंट्स को जानें तो इस पॉइंट्स में कई खास रोचक तथ्य हैं। जैसे जैसे बात करें पलवल, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर केएमपी के साथ साथ में आने वाले खेतों के हिस्सों को लेकर सरकार मुआवजा देने को तैयार थी। सरकार यहां से एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर नामक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव से औद्योगिक इकाइयों को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन जो किसान हैं जिनकी ज़मीन यहाँ पर एक्वायर की जाएगी, जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी, उन किसानों का व्यवहार इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के प्रति तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब उनकी ज़मीन अधिग्रहण की बात आती है तो किसान खासे नाराज़ देखे जा सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर बात करें झज्जर और सोनीपत, ये कृषि प्रधान जिले हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुरुग्राम और पलवल साइड में भी कृषि प्रधान हैं, बाकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है। तो मुआवजे के मुद्दे पर जब झज्जर के 17 गांवों का अवार्ड सुनाया गया था, किसान उसी समय नाराज हो गए थे। लेकिन किसानों को एक जो नेता पॉइंट का काम होता है, जो एक शीर्ष नेतृत्व होता है या एक मोर्चे को संभालने वाला जो व्यक्ति होता है, वो तब तक नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बातें चलती गई, हरियाणा के खासकर बहादुरगढ़ क्षेत्र के किसान नेता रमेश दलाल उनके समक्ष आ गए और उन्होंने नेतृत्व करने के लिए, अपने किसानों का साथ देने के लिए केएमपी टोल, जो कि मांडोठी गांव की ज़मीन पर और आसोदा गांव के नज़दीक पड़ता है, उसके ऊपर ही धरना देना स्टार्ट कर दिया। आज धरने को चौथा या पांचवा दिन है। लगातार वहां पर ठंड के समय में धरना चला हुआ है। धरने का आशय क्या है? अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि धरना क्यों दिया जा रहा है। धरना दिया जा रहा है मुआवजा बढ़ाने को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सर्कल रेट से 3 गुना जो रेट निर्धारित किया गया है वो 24 से 25 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। और बात करें जो निर्धारित, ये जो रेट मैं बता रहा हूँ 24-25 लाख, ये सरकारी रेट के अनुसार होता है कि यहाँ पर जमीन का मूल्य इतना है, इससे 3 गुना बढ़ाकर मुआवजा दे दिया जाएगा। मतलब अगर 25 लाख है तो लगा लीजिए 75 से 78 लाख रुपए मुआवजा आपको दे दिया जाएगा आपकी प्रति एकड़ जमीन के हिसाब से। वैसा ही मुआवजा यहाँ पर निर्धारित किया गया, लेकिन किसान इससे खासे नाराज हैं, क्योंकि मार्केट रेट वैल्यू की अगर बात करें तो केएमपी, पहले तो उनकी जमीन केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे में ले ली गई थी 2004-05 के समय पर। उस समय भी मुआवजा काफी कम था, लेकिन कम जागरूकता के और नेतृत्व के अभाव में उस समय जमीन एक्वायर कर ली गई थी। जैसे जैसे अब 2022 आ जाता है, किसानों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है, किसानों को भी कानूनों का पता लग गया है, क्योंकि किसानों के बेटे भी आजकल कानूनों में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेने लगे, ज़्यादातर वकीलगिरी में और जज तक की आजकल किसानों के काफ़ी बेटे देखने को मिलते हैं। तो मुद्दा क्या आता है? सबसे मुख्य मुद्दा यही आता है कि किसानों की एक मांग है कि मुआवजा हमें बढ़ाया जाए। जो धरना लगा हुआ है वहाँ पर 4 से 5 करोड़ की मांग रखी जा रही है, लेकिन सरकार जो मुआवजा दे रही है वो मिनिमम 75 लाख, लगभग 75-72 लाख दे रही है, और मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ 30-40 लाख के आसपास दिया जा रहा है जाखुदा गांव के आसपास, क्योंकि वहां पर जमीन की वैल्यू काफी ज्यादा है। एक मोर्चा स्टार्ट हो चुका है और दूसरा मोर्चा, बात करें तो एक मोर्चा और स्टार्ट होने वाला है। वो मोर्चा सोनीपत के किसान स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी झज्जर के किसानों का अवार्ड सुनाया गया था, अब सोनीपत के किसानों को अवार्ड सुनाए जाने की तैयारी की जा चुकी है और 1-2 दिन के अंदर सोनीपत के किसानों को अवार्ड सुनाया जा सकता है। वे किसान पहले से ही तैयार हैं, वे पहले ही बोल रहे हैं अगर हमें मुआवजा कम दिया गया तो किसी भी सूरत में ना तो मुआवजा लिया जाएगा, ना यहाँ पर रेलवे कॉरिडोर को बढ़ने दिया जाएगा। तो सरकार का ये प्रोजेक्ट अदर में अटक सकता है मुआवजे को लेकर। अगर बात करें किसानों का मुआवजे की मांग जायज कैसे है, किसानों के भी कई तर्क हैं और मांग असल में मानने तो उनकी जायज भी है, क्योंकि वहां पर
मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो केएमपी का आसपास का क्षेत्र है, केएमपी से लगती जमीन का क्षेत्र है। इन फ्यूचर वहां पर सिटी जब डेवलप होंगी तो उस जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ तक प्रति एकड़ हो जाएगी जब सिटी डेवलप हो जाएंगी। आज कीमत 75 लाख रुपए दी जा रही है। आप साफ फर्क नाप सकते हैं कितने गुना तक वो किया जा रहा है, कम से कम 8 से 8.5 गुना। किसानों की मांग है कि उन्हें बेहतरीन मुआवजा दिया जाए ताकि वे कहीं और जमीन खरीद सके, खेती कर सके, क्योंकि उनका काम खेती से ही चलता है। सरकार मुआवजा दे रही है गिना चुना, तो यही खास तौर पर किसानों की डिमांड है। अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में मार्केट वैल्यू भी 2.5 से 3 करोड़ कई जगह पर है, जो सरकार 75 से 80 लाख रुपए जिसकी जमीन के दे रही है। ऐसा लगातार बना हुआ है। 4-5 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है और लगातार किसान डिमांड कर रहे हैं सरकार से, अधिकारियों से चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बेहतरीन तरीके से मुआवजा दिया जाए। किसानों का एक सबसे खास तर्क और है कि जो नेशनल हाईवे के साथ में लगती जमीन होती है उसको जब अधिग्रहण किया जाता है तो उसका रेट काफी ज्यादा होता है अन्य क्षेत्रों की जमीन से। यहां पर अगर बात करें तो केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ में लगती जमीन, सारी जमीन वही जमीन है। रेलवे कॉरिडोर बिल्कुल इसके साथ साथ में बिछाया जाएगा और किसानों की मांग भी यही है कि उन्हें हाईवेज की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए, ना कि एक नॉर्मल तरीके पर। सरकार का रेट क्या है उससे 3 गुना तक बढ़ाकर देने की सरकार लगातार बोल रही है। अब पेच फंस चुका है और पेच बहुत कड़ा फंस चुका है, क्योंकि लगातार वहां पर प्रदर्शन चले हुए हैं। आप ठंड में देख सकते हैं टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, लेकिन किसानों का जो धरना है वो लगातार डटा हुआ है। और धरने की अगर बात की जाए तो आसपास के 17 गांव का तो हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर 10 से 12 गांव का धरना वहां पर लगा हुआ है। जिन किसानों की जमीन जा रही है वे भी और साथ में अन्य लगते किसान भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर उनके साथ भी ऐसा न हो। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन के समय में यहां पर जो हाईवेज बनाए जाने का काम किया जा रहा था, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, उसको लेकर भी धरना हुआ था, लेकिन किसान आंदोलन के समय वो बात दब गई थी। लेकिन अब खुले जोर शोर से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर बड़ा पेच फंस चुका है और लगातार धरना जारी है। अब यह देखने का विषय होगा कि इसमें जीत सरकार की होती है या किसानों की। किसान लगातार ठंड में डटे हुए हैं और लगातार अपने मुआवजे की बेहतरीन तरीके से मुआवजा देने की डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ किसान नेता रमेश दलाल ने एक डिमांड और की है। वो डिमांड है कि हिंदी भाषी क्षेत्र जो अबोहर और फाजिल्का के आसपास में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जो पंजाब का हिस्सा है, उन्हें भी एक अधिसूचना के जरिए हरियाणा में शामिल कर दिया जाए ताकि हरियाणा क्षेत्र से वो जिले मिल सके और हरियाणा भी थोड़ा डेवलप हो चुके, थोड़ा और बढ़ जाए। अब यह देखने का विषय होगा कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर सरकार का और किसानों के बीच फंसा यह पेच कब तक फंसा रहेगा। क्या सरकार किसानों की मांग पूरी करेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।